Hello everyone, welcome to my channel. Hope you will learn, enjoy and understand the past. From today I am starting series of social studies means history, civics and geography of class 7th. Hope you all will enjoy history means past of our great India. First chapter of our book is Emergence of Islam and its arrival in India. Emergence means उद्भव. उद्भव यानी जन्म लेना. इस्लाम का उद्भव और उसका भारत में आगमन. Arrival means आगमन. इंडिया में कब वो आया, कैसे आया. Let's start. The followers of Islam pray 5 times a day before Allah. This praying is known as recitation of namaz. Follower means अनुयायी या मानने वाले. इस्लाम को मानने वाले या इस्लाम के अनुयायी अल्लाह की 5 बार प्रेयर करते हैं. ये प्रेयर नमाज पढ़ना, इसे हम रेसिटेशन ऑफ नमाज मतलब नमाज पढ़ना बोलते हैं. If there is any mosque close to your house, you may be hearing the words Allahu Akbar. That is, the Allah is great. Hearing this sound, that is azan, the Muslims come to know that this is the time to pray. अजान की आवाज़ सुनकर मुस्लिम्स को पता लगता है कि ये प्रेयर का टाइम हो गया. Wherever the followers of Islam may be, they place a clean cloth on the earth and facing the western direction of holy city Makkah. They recite namaz. जब आज़ान सुनते हैं तो जहाँ भी फॉलोअर ऑफ इस्लाम होते हैं वो ज़मीन पर अर्थ पर एक साफ़ कपड़ा बिछाते हैं और अपना फेस वो वेस्टर्न डायरेक्शन में करते हैं जो होली सिटी मक्का की तरफ है और वे नमाज को पढ़ते हैं. ऑन एवरी फ्राइडे मुस्लिम्स गैदर इन द मॉस्क वेयर रेसिटेशन ऑफ नमाज टेक्स प्लेस. हर फ्राइडे को मुस्लिम्स जो हैं मॉस्क में इकट्ठे होते हैं और नमाज पढ़ते हैं. You are watching map of world on your screen. You can also see the location of India and Makkah on the world map. Whenever we see the map, north direction is shown to the top. On the bottom, south direction is shown. On your right hand side, east direction, and on your left hand side, west direction are to be shown. हमें किसी भी कंट्री की लोकेशन बतानी होती है तो हम उसका रिलेशन किसी दूसरी कंट्री के साथ करके बताते हैं. जैसे हम कह सकते हैं मक्का इंडिया के वेस्टर्न डायरेक्शन में है. इंडिया से अगर हम वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देखें तो मक्का हमें वेस्टर्न डायरेक्शन में दिख रहा है. In this picture, you can see the mosque of Makkah. If you go to the mosque, you would find that no statue of any god or goddess is placed therein. अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ किसी गॉड या गॉडेस की कोई स्टैचू नहीं होती. There is a big courtyard where the namaz is recited. कोर्टयार्ड प्रांगण एक बड़ा सा एरिया, तो वहाँ एक कोर्टयार्ड होता है जहाँ नमाज पढ़ी जाती है. There is a wall on the western direction where the namaz is recited. वेस्टर्न डायरेक्शन की साइड एक वॉल होती है जहाँ पे नमाज को पढ़ा जाता है. इस्लाम बिलीव्स इन इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड. इक्वालिटी मीन्स समानता और ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा. इस्लाम इक्वलिटी और ब्रदरहुड में बिलीव करता है. द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम होल्ड दैट अल्लाह और गॉड इज वन एंड ऑल द ह्यूमन बींग्स आर हिज चिल्ड्रन. इस्लाम को मानने वाले ये मानते हैं कि अल्लाह और गॉड एक ही है और सभी ह्यूमन बींग्स उनके बच्चे हैं. हज़रत मोहम्मद was the पैगंबर who brought the message of Allah on this earth.
हज़रत मोहम्मद पैगंबर थे जो इस धरती पर अल्लाह का संदेश लेकर आए थे। द इस्लाम emerged when Hazrat Muhammad started preaching the message of Allah. इस्लाम का उदय तब हुआ जब हज़रत मोहम्मद ने अल्लाह के संदेश का प्रचार शुरू किया। प्रीचिंग मतलब प्रचार, प्रीचिंग द मैसेज, संदेश का प्रचार, यानी अल्लाह ने जो मैसेज दिया था उसका प्रचार शुरू हुआ और उसके बाद इस्लाम का उदय हुआ। इमर्ज मतलब उदय होना। If you have book, then open your book too. Now turn to page number 2. Principles of Hazrat Muhammad. प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। हजरत मोहम्मद के प्रिंसिपल्स या हजरत मोहम्मद के सिद्धांत। हजरत मोहम्मद हैज़ डिटरमाइंड द फॉलोइंग 5 प्रिंसिपल्स फॉर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। हजरत मोहम्मद ने इस्लाम के फॉलोअर्स के लिए 5 सिद्धांत निर्धारित किए हैं। नंबर 1, कलमा, अल्लाह इज़ वन एंड मोहम्मद इज़ हिज पैगंबर। कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद उनका पैगंबर है। नमाज, रेसिटेशन ऑफ नमाज 5 times a day। रमज़ान, कीपिंग फास्ट ड्यूरिंग द पास मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान के महीने में फास्ट रखना, फास्ट ड्यूरिंग द पास मंथ ऑफ रमज़ान। ज़कात, डोनेशन टू द पुअर 2% ऑफ अर्न इनकम। डोनेशन दान, गरीबों को दान, जितनी का अर्जित करते कमाते हैं अपनी अर्न इनकम का 2%। हज, गोइंग टू द पिलग्रिमेज ऑफ मक्का वंस इन अ लाइफ टाइम। जीवन काल में एक बार मक्का के यात्रा। इमर्जेंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय। Hazrat Muhammad was born in Makkah city of Arabia in the year 571. At that time, there existed numerous small groups, Qabila, in Arab, who used to struggle against each other. हज़रत मोहम्मद का जन्म अरब के मक्का शहर में 571 में हुआ था। उस समय अरब में कई छोटे समूह, जिन्हें कबीला बोला जाता था, मौजूद थे और वो एक दूसरे के खिलाफ थे। Who used to struggle against each other, यानी एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते थे। They also used to worship different gods and goddesses. Hazrat Muhammad wanted to develop the spirit of brotherhood among such warring groups. Warring groups means ऐसे ग्रुप्स जो आपस में झगड़ते रहते थे। हज़रत मोहम्मद इनमें ब्रदरहुड की स्पिरिट डेवलप करना चाहते थे, भाईचारे की भावना को वो विकसित करना चाहते थे। Hence, he started preaching that Allah, God is one, and we must pray to Allah in a very simple manner. He also emphasized that all the followers of Allah are equal and we should not discriminate between men and women. Emphasize means जोर देना। उन्होंने इस बात को भी emphasize किया कि हमें अल्लाह के सभी अनुयायी समान हैं और हमें पुरुष और महिला के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव। We should not discriminate between men and women. In the beginning, Hazrat Muhammad was so bitterly opposed that he had even to leave Makkah and go to Medina in the year 622. This leaving of Hazrat Muhammad is known as Hijrat. The Hijri Samvat has started from that time onwards. जब मोहम्मद हजरत ने प्रीचिंग स्टार्ट की थी तो बिगनिंग में उनको अपोज किया गया। अपोज मतलब विरोध करना, बिटरली अपोज किया
और उन्हें मक्का छोड़कर ईयर 622 में मदीना जाना पड़ा। मक्का छोड़ के मदीना जाना इस तरीके के प्रस्थान को हिजरत के नाम से जाना जाता है। हिजरी संवत उस समय से ही स्टार्ट हो गया था। Here is an activity for you. On screen, you are watching some areas covered by lining. These are the countries where Islam had spreaded by 1000 AD. Now you will prepare a list of countries where Islam had spreaded by 1000 AD. Start from west and go to east, like Spain. Next is Egypt, Armenia, Syria, Damascus, Jerusalem, Cairo, Medina, Mecca, Baghdad, Kufa, Arabia, Iran, Sindh, Indus. In due course, different groups of people were so influenced that they started following the preachings of Hazrat Muhammad. Thus, Islam initially emerged in Arabia and thereafter spread in the other parts of the world. अलग अलग समूह के लोग उनके प्रीचिस से इतने प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए कि उन्होंने उनकी प्रीचिंग्स का पालन करना शुरू कर दिया, उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। इस प्रकार जो इस्लाम है वो स्टार्टिंग में इनिशियली अरब में इमर्ज हुआ और उसके बाद देयर आफ्टर वो दुनिया के और हिस्सों में फैल गया, स्प्रेड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।